मेंबर या कोई भी ऐसे इंसान का को नेम कर सकते हैं जिन्होंने आपको तब सपोर्ट किया हो जब आप खुद को भी सपोर्ट ना कर पा रहे हो या आपको किसी और ने सपोर्ट ना किया हो? स्टार्टिंग में पापा एंड बीच में एक फेज ऐसा आया था जब आपको समझ में नहीं आता आपको क्या करना है, तो वो एग्जांपल ये बैठी तो उसने वो टाइम पे मुझे इतना सपोर्ट किया और एक बूस्ट किया कि आपका टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी टाइम आपको बनाना है। सो उस फेज से नीचे जाने के बाद जब आपका ऊपर वाला फेज आता है ना, उसमें आप जो कर रहे हो वो सबसे मेन आपकी मेहनत दिखती है। बिल्कुल लेकर के आई थी। शी वॉज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन दैट चैंपियनशिप फॉर द वर्ल्ड। को कैसा लगा? हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाइनली टच दैट वर्ल्ड कप ट्रॉफी? डिड यू एवर थिंक कि उस मुकाम तक हम पहुंच जाएंगे या यू विल बी एबल टू टच दैट? हाउ डिड यू फील? जब उस समय हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए थे और ट्रॉफी हाथ में आई, तब तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, बस ये था कि भाई कब से इसका सपना देख रहा था और अब ये फाइनली आ गया। उसके लिए मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन किया था कि मैनिफेस्टेशन किया था उसके लिए कि मैं फाइनली वर्ल्ड कप खेलूंगी, इस टीम का हिस्सा बनूंगी, वो नेशनल एंथम में खड़ी होंगी। मैं सबसे ज़्यादा मेरे लिए मेन था कि मैं नेशनल एंथम में खड़ी होंगी, तो जब फाइनल में जब टीम वर्ल्ड कप उठा रही होगी तो मुझे फील करना वो कैसा रहता है देश के लिए जीतना। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील थी, बहुत प्राउड फील हो रहा था, मेहनत सफल दिख रही थी कि ये इसके लिए बहुत मेहनत की थी और फाइनली कामयाब हुई। So, Rana ji, people have known you as a resilient, calm, yet very headstrong girl. What is Sneha Rana when there's nobody around? Well, yes, everybody has seen me as a comeback queen, as a fighter, or as a strong woman, but nobody knows the struggle behind it. What I have been through, what I have done to get myself there. And I think जब मैं अकेले रूम में होती हूँ तो या तो मैं सो रही होती हूँ ऐसे मुझे नींद बहुत कम आती है, बट या ऑन द अदर हैंड या तो मैं जैसा कि अभी वैष्णवी ने मेंशन किया, मैनिफेस्टेशन एक शब्द उसने बोला, तो या तो मैं मैनिफेस्ट कर रही होती हूँ कुछ चीज़ें, या मैं मेडिटेट कर रही होती हूँ, या मैं अपने आप को खुद ही अपने चैलेंजेस से बाहर निकाल रही होती हूँ कि या मैं अपने कुछ दोस्तों से बात कर रही होती हूँ कि अगर मैं कहीं डाउनफॉल हुआ मेरा तो मैं वहाँ से कैसे निकल सकती हूँ। तो मैं अपने आप में ही बहुत उलझी रहती हूँ कि मैं उसको अपने आप को कैसे निकालूँ उस चीज़ से बाहर, और उसमें बहुत मेहनत लगती है, ट्रस्ट में। जब एक एथलीट अकेले बैठता है ना रूम में, तो उसके दिमाग में 100 चीज़ें चलती हैं कि अगला उसको क्या करना है, अगर उसने ये चीज़ खराब कर दी तो वो कैसे ठीक करना है, सिर्फ प्रोफेशनली नहीं पर्सनली उसको कैसे डील करना है, उसके घर में कई चीज़ें चल रही होती है वो कैसे डील करना है, पब्लिक को कैसे फेस करना है। आप लोग इतना प्यार देते हो लेकिन प्यार के साथ साथ कभी कभी क्रिटिसिज्म भी आता है, तो उस चीज़ को कैसे लेना है, कैसे हैंडल करनी है, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ चलता है एक एथलीट के दिमाग में। तो वहाँ से उठना आई थिंक उस समय में मैं अपने दोस्तों से या अपने आप अकेले बात करती हूँ, खुद से बात करती हूँ, या सबसे बड़ा हीलर होता है म्यूज़िक। मैं म्यूज़िक बहुत सुनती हूँ, तो यही मेरा फंडा है, आराम से कामली बैठो और म्यूज़िक सुनो, बट अलोन। That's a genuine question, yeah. वी डेफिनेटली डू। मैंने अभी हाल ही में डेली क्राइम आया है, अभी लेटेस्ट नेटफ्लिक्स में मैंने कल ही खत्म किया है। So you are updated. आई एम वेरी अपडेटेड। तनुजा, आप आपकी स्पोर्टिंग जर्नी में या आपकी स्पोर्टिंग हिस्ट्री में ऐसा कोई व्हाट वुड यू डिफाइन जो आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां से आपको लगा कि ये दिस इज द थिंग कि यहाँ से अब मेरी लाइफ चेंज हो सकती है? आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट WPL रहा है, क्योंकि वहीं से ही जो भी डोमेस्टिक के प्लेयर थे उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हाई स्टेज पे परफॉर्म करने की। आई थिंक WPL सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए, स्पेशली इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए। Sensation by being one of the costliest
player in the auctions in WPL who's uncapped. She has been one of the costliest uncapped player in WPL, by the way. And which better franchisee than RCB? So take us through the emotion. जब आपको पहली बार पता चला, जब आपने देखा कि बिड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. I'm sure auction सब बहुत curiously देखते हैं. So what was that emotion? कैसा था? घर पे सबसे पहले आपने किसको कॉल किया या घर पे ही थे? कैसा था वो फीलिंग? ऐसा लाइक उस समय हम लोग अपना डोमेस्टिक मैचेस खेल रहे थे सीनियर के. सो मेरी रूममेट मेरे साथ ही थी, तो सडनली मेरा नाम आया. सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 10 lakhs होगा मैक्स टू मैक्स, बट देन दिल्ली कैपिटल्स आया, वो वहाँ से उठा रहा है, वहाँ से उठा रहा 50 lakh क्रॉस हुआ. देन मेरे को हुआ कि क्या हो गया ये, ऐसा हो नहीं सकता है. तो 50 lakh, 70 lakh, 80 lakh, जो 1 करोड़ गया. अब 1 करोड़ कभी देखे नहीं हमने, तो नहीं ले गई सरकार, ले गई 40 लाख ले गई ना. नजर क्या है, नजर गलत जगह है, नजर गेम पे नहीं है. तो है ना. तो उसके बाद फिर देन आई सबसे पहले मैंने पापा को ही कॉल किया. पापा का रिएक्शन ये था, ये तुझे मिलेंगे. आई वाज लाइक That's a कि genuine ये तुझे मिलेंगे पैसे की, मतलब ऐसा ही है, क्योंकि पापा ने भी कभी ऐसा देखा नहीं हमारे फैमिली में. इतना है कि ये क्या है, मतलब ऐसा. तो काफ़ी खुश थे, इवन मम्मी, पापा, दादा दादी सब खुश थे. बट एक बहुत ही फनी किस्सा, मुझे जब मैं गांव गई मुझे पता लगा कि मेरे जो बुआ है, जब उन्हें बताया कि मैं 1.20 CR में लाइक सेल हुई RCB में, तो वो रोने लग गई, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे को बेच रहे हैं. तो लाइक पूरे गांव में वो उन्होंने लाइक रोना कर दिया कि मेरी बेटी को वापस लाओ, वो 1 करोड़ नहीं चाहिए हमें वो चाहिए. देन गांव वालों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, वो खेल रही है, वो उन्होंने अपनी तरफ से खेलने के लिए उसको पैसे दे रहे हैं. देन वो थोड़ा शांत हुई कि हाँ ठीक है. देन पूरे गांव में पता चला, तो ठीक है गांव अच्छे हैं, लाइक मेरा पूरा गांव सपोर्टिंग है. सो अच्छा था, काफ़ी अच्छा माहौल था. इवन फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग, मेरे दोस्त भी वैसे ही विश्वास ही नहीं हो रहा है. तो कह रहे कि एक अमीर दोस्त तो आया. मैंने कहा ठीक है भाई चलो बस. बट अपार्ट फ्रॉम जो काफ़ी अच्छा लगा, जब RCB में गई तो सबसे पहले स्मृति दी, क्वीन ऑफ क्रिकेट उधर ही है. जितना एलिस पेरी है, जितना मैं उन लोगों से सीख पाऊंगी, जितना एक्सपीरियंस ले पाऊंगी और जितना मैंने लिया, वो मेरे लिए थ्रू आउट द जर्नी बहुत इंस्पिरेशन था. क्योंकि जब मैं इंडिया ए के लिए खेली तो वो चीज़ें मैंने वहाँ पे यूज़ करी कि मेंटली आप कितना स्ट्रांग रह सकते हो, इवन आपका सिचुएशन जैसा भी हो, बट आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंडसेट जो मेन होता है, वो आप कितना उसको फोकस करते हो उसका. सो वो एक चीज़ थी जो मेरे को बहुत हेल्प हुई ड्यूरिंग RCB. भले ही मेरा कैसा भी हो, मैच कैसा भी गया, बट वो बहुत हेल्प हुआ मेरे को. I am 20 championship that happened. She holds the record. What was their emotion? How do they treat you now? Are you still the kid in the house, or do they give you that ठीक है बड़े हो गए हो मान लिया, something like that? कुछ नहीं, अभी भी डांट खाती हूँ. बॉलिंग अगर कल की मैच में विकेट नहीं मिलेगा तो बोलेंगे बेटा क्या कर रही हो, विकेट कब लोगी तुम. तो सेम वैसे ही जैसे पहले ट्रीट करते थे वैसे ही. बट जब वर्ल्ड कप के बाद मैं वापस घर पे आई, तब बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे को ऐसा करा कि हाँ बेटा बहुत अच्छा करा, अभी ठीक है हो गया, आगे के लिए करो. आते से ये बोल दिया उन्होंने मेरे को. ये हमारे घर वाले सेटिस्फाई क्यों नहीं होते हमारी सक्सेस से? कहानी घर घर की. हाँ कहानी कर कर. आपको कितना समय लगा? इसके पीछे एक स्टोरी है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेडियम ज्वाइन किया था, तो मैंने वहाँ पर ऑफ स्पिन बॉल डाला था कोच सर के सामने. तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बॉल तू मेरे को भाग के दिखा के डाल. तो जैसे ही मैंने वो एक ही बॉल डाला उस दिन उन्होंने मुझे एक ही वर्ड बोला कि आज से तू यही डालेगी. मैंने कहा ठीक है. मेरे को लगा यार थक के बॉल क्यों डालना है क्योंकि उस टाइम तो इतना पता नहीं था कि हम कहाँ, मतलब क्या है, इतना आगे स्कोप है नहीं है, बस हमें तो बस एंटरटेनमेंट के लिए खेलना था. तो उन्होंने बोला नहीं अभी यही डालेगी. मैंने कहा ठीक है. तो मुझे नहीं पता उन्होंने उस टाइम क्या देखा क्या नहीं देखा. बनाना स्विंग जो फेमस हुआ है वो मतलब 2021 के बाद फेमस हुआ है. उससे पहले मुझे ऐसा नहीं पता था कि बनाना स्विंग के नाम से भी फेमस हो सकता है कोई. तो बेसिकली
बेसिकली ये है कि उसको परफेक्शन लाने के लिए ऑनेस्टली वो थोड़ा नेचुरल भी था, और एकदम परफेक्शन के लिए आपको डे बाय डे उस पर इम्प्रूवमेंट चाहिए आपका, क्योंकि सबसे टफ होता है आई थिंक आउटस्विंग के लिए एक लाइन लेंथ पकड़ना, क्योंकि जहाँ उसने थोड़ा भी लेंथ गड़बड़ किया वो मार खाएगा। तो ये इसके लिए थोड़ा परफेक्शन के लिए आपको डे बाय डे आपको उस पर परफॉर्म करना पड़ेगा। सो अराउंड 4 से 5 साल लगा उसको परफेक्शन के लिए, बट ऑनेस्टली वो थोड़ा नेचुरल भी है। Just being humble, don't walk away. कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, कुछ भी आ जाए, एक एथलीट ऐसा इंसान है, वो खड़ा रहेगा कुछ भी हो, वो कभी भी वहाँ से जाएगा नहीं। कोई भी चैलेंजेस फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे माइंड में कभी ऐसा आया कि मैं गिव अप कर दूँ या उस चीज़ को छोड़ के चले जाऊँ। तो शायद वो पहले से घर से भी ये चीज़ें आती हैं आपकी कि आप कितना मन लगा के काम कर रहे हो या आप कितना एफर्ट्स दे सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ में। तो आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे मॉम डैड भी ऐसे ही मेहनती थे, और सॉरी डैड थे, एंड मम्मा अभी भी उतनी ही मेहनती हैं और वो इतने स्ट्रांग हैं। तो शायद वो क्वालिटी वहाँ से भी मुझे मिली है। और द बेस्ट थिंग इज कि मेरे माइंड में कभी आता ही नहीं है कि मैं वॉक ऑफ कर जाऊं। दैट्स व्हाई मे बी मुझे कमबैक क्वीन का टैग भी मिला है, इसीलिए मिला है शायद कि मैं वॉक ऑफ करने से ज़्यादा मैं उसका सामना करने की ज़्यादा सोचती हूँ, क्योंकि जब तक आप लड़ोगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा कि आप वो चीज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये है मेरी कहानी, और मैंने अपनी कहानी अपने शरीर पे भी छपवाई हुई है, और सबको आई थिंक पता ही होगा कि मेरे हाथ पे भी विद्रोही छपा है। तो आई डोंट वॉक, आई जस्ट गो, एंड मैं अपने आप से compete करती हूँ। द बेस्ट थिंग इज कि अपने आप से compete करो, डोंट सी कि आपके आगे पीछे लोग क्या कर रहे हैं। compete with yourself, see every day in the mirror and just compete with yourself.